हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम करा चुके थे। बच्चों, मैंने आपको 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे इस चैप्टर से, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020-21 में बहुत ज़्यादा बच्चों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाके देख लें। ठीक है, क्वेश्चंस की वीडियो थी। फिर उसके बाद मैंने उसमें से 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन का वीडियो दे दिया था, वो भी बच्चों प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लें। आज जो क्वेश्चन 6 से लेके 11 तक के क्वेश्चन है, उनका हम सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के अंदर देने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। कुछ दिन से बच्चों वीडियो प्रोवाइड नहीं हो रही है क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। 4 से 5 दिन से 2-3 दिन तो हो गए होंगे, कम से कम 3 दिन शायद वीडियो नहीं पढ़ पाई है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बच्चों, आपको लग भी रहा होगा कि अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम नियर हैं। ठीक है, तो सिलेबस भी नहीं है कंप्लीट, ऊपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आपको देनी है, तो इसलिए हमने वीडियो आज बनाया है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को यार पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हुए भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उस हिसाब से बच्चों वॉचिंग टाइम नहीं आता है। पहली वीडियो मैंने दिया है सॉल्यूशन का, उस पर इतना खास वॉचिंग टाइम नहीं है बच्चों, और ना व्यूज हैं। तो प्लीज़ आज ऐसा क्यों करते हैं आप? हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं यार, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, तो बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, वो आपको मैंने 5 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 आपका चलने वाला है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है उसको देखते हैं। यदि R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध समुच्चय A में है, यानी R1 और R2 दो संबंध हैं, और ये दोनों की दोनों कैसे हैं? तुल्यता हैं, यानी एक की आच्छादी और संक्रामक तीनों होते हैं तभी तो तुल्यता होता है। तो ये बच्चों R1 और R2 तुल्यता संबंध हैं सेट A पर। तो सिद्ध करो कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, यानी जो चीज़ हमें गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में? ये बच्चों पार्ट 1 हम दे चुके हैं, ये एक्चुअली पार्ट 2 है सॉल्यूशन का। क्या है? पार्ट 2 है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि R1 और R2 दो समुच्चय हैं। R1 व R2 दो क्या है बच्चों? रिलेशन है सेट ए पर, और दोनों की दोनों कैसे हैं बच्चों? ये तुल्यता संबंध है, ये दिया है ना। एक बार देख लेता हूं मैं। संबंध है बच्चों R1 और R2, तुल्यता संबंध है, और ये सेट ए पर है। ठीक है, ये चीज दी है, मैं तो लिख लेते हैं। दिया क्या है? दिया है R1 व R2 तुल्यता संबंध है सेट ए पर। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, कोई भी रिलेशन तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो एकाकी भी हो, आच्छादी भी हो और संक्रामक हो, तीनों हो, तब जाके वो तुल्यता होता है। इट मीन्स बच्चों, अगर ये R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध हैं, ये हमें दिए हैं, तो ये R1 जो है तुल्यता संबंध है, तो R1 एकाकी भी होगा, आच्छादी भी होगा और संक्रामक भी होगा, तीनों की कंडीशन पूरा कर रहा होगा। इसी प्रकार R2 भी तुल्यता संबंध है, तो R2 एकाकी भी होगा, आच्छादी भी होगा, संक्रामक भी होगा, तीनों कंडीशन पूरी हो रही होगी। ठीक है, अब हमें प्रूफ ये करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध होगा। तो देखिए बच्चों, पहले जो दिया है उसके ऊपर फोकस करेंगे। देखिए R1 और R2 दो की बात हो रही है, तो R1 क्या है? तुल्यता है, ये भी तुल्यता है, वो भी तुल्यता है। तो R1 अगर तुल्यता संबंध है तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ होगा? पक्का A
बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज डेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा पक्का। भाई पहली शर्त का पालन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 1। भाई अगर R1 जो है तुल्यता संबंध है तो ये जो है स्वतुल्य भी होगा, क्योंकि ये स्वतुल्य की कंडीशन है कि कोई माना कोई सेट, कोई एक एलिमेंट है ए, सेट ए से बिलोंग कर रहा था, ए कॉमा के R1 से बिलोंग कर रहा होगा। किससे? R1 से। R1 है, ठीक है, इसलिए R1 से बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि ये तुल्यता है बच्चों R1। और तुल्यता कब होगा? जब ये स्वतुल्य भी होगा, तो स्वतुल्य की कंडीशन इसमें हो रही होगी। ऐसा ही है दूसरा बच्चों, सममित भी होगा। सममित की कंडीशन कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, समीकरण नंबर 2। और तीसरी कंडीशन भी बच्चों इसमें जरूर फॉलो हो रही होगी, कौन सी? समक्रामक वाली, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर जरूर होगा। इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों की तीनों कंडीशन इसके लिए अप्लाई हो रही होंगी, ये तीनों की तीनों कंडीशन इसको फॉलो कर रही होंगी जरूर। भाई ये स्वतुल्य की है, जब ये तुल्यता है तो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा, तीनों कंडीशन हो रही होंगी। ऐसे बच्चों R2 ये भी बच्चों तुल्यता है, ये तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा और सम्मित भी होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज डेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा पक्का। इसमें आता है समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार बच्चों ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, समीकरण नंबर 2। यानी अगर ये तुल्यता है तो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा। इक्वेशन नंबर आपका ये 4th, ये बच्चों 5th बनेगी, और ये बच्चों आपकी 6th इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें भी ये तीनों जो है संबंध जरूर बन रहे होंगे, स्वतुल्य भी होगा, ये सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, क्योंकि तुल्यता है ना। अब देखिए बच्चों, अब हमें प्रूफ ये करना है, हमें प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो यार सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 होता क्या है। तो देखिए बच्चों साइड में समझ लीजिए आप, R1 इंटरसेक्शन R2 का मीन्स ये है बच्चों कि अगर हम R1 का एक बैनर एक खींचें और R2 का भी खींचें, ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो ये बच्चों जो कॉमन एरिया है, ये इसको बोलते हैं हम बच्चों, ये क्या होता है? ये होता है R1 इंटरसेक्शन R2। मतलब R1 और R2 का जो कॉमन एरिया है, यानी जो R1 में भी आ रहा हो और R2 में भी आ रहा हो, वो कॉमन भाग। भाई इसका मतलब क्या होता है? कॉमन होता है, उभयनिष्ठ। इसका मतलब इंटरसेक्शन बोलते हैं वैसे हम इसे, इसका मतलब होता है कॉमन। इन दोनों में जो चीज कॉमन हो, जो दोनों में आ रही हो, ठीक है, जो दोनों में आ रही हो, यानी R1 में भी आ रही हो और R2 में आ रही हो, तो हम बोलेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 है वो, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, R1 में A बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 है, यस है। R2 में A बिलोंग्स टू सेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2 है। ये बच्चों यहाँ पे R2 आएगा, सॉरी, क्योंकि R2 के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो R2 में भी होगा, इट मीन्स हमें ये कहेंगे कि समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से भाई R1 भी स्वतुल्य संबंध है, R2 भी स्वतुल्य संबंध है, और ये दोनों में आ रहा है, तो इट मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या होगा? एक स्वतुल्य संबंध होगा। क्यों? या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा, और डिटेल में लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से आप लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू सेट A एम्प्लाइज डेट A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ये R1 एंड R2, यानी A बिलोंग्स टू सेट A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 एंड R2 दोनों से बिलोंग कर रहा है। तो A बिलोंग्स टू सेट A एम्प्लाइज डेट A कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा या नहीं होगा? भाई ये R1 के अंदर भी आ रहा है, R2 के अंदर भी आ रहा है, तो मतलब कॉमन हो गया, इट मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करेगा ये, ठीक है। इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 7।
ठीक है। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फिफ्थ से, समीकरण सेकंड व फिफ्थ से, इसमें देखिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड R2। भाई a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 भी है, या 1 लगा दीजिए, या मैंने लगाया नहीं है क्योंकि ये 1 के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये R2 के लिए हो रही थी तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 2, ठीक है। ये बाई चांस 2 आपका रह गया है, इसे आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका जो है a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 है और a कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 भी है, तो इम्प्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू R1 भी होगा, b कॉमा a बिलोंग्स टू भी R2 भी है। तो इट मीन्स a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 एंड R2 implies that b कॉमा a बिलोंग्स टू R1 एंड R2, यानी दोनों से ये बिलोंग कर रहा है। तो a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 भी करेगा, implies that b कॉमा a बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा ही होगा, ठीक है। इसे बना देंगे आप समीकरण नंबर 8। कोई दिक्कत? भाई जब ये a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 और R2 और b कॉमा a बिलोंग्स टू R1 R2 है, तो फिर a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और b कॉमा a बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया, आपकी दूसरी शर्त का पालन हो गया। अब तीसरी शर्त को और हमें अप्लाई यहाँ पे करके दिखाना है। भाई हमें इसको तुल्यता प्रूफ करना है ना, तो दो शर्त तुल्यता प्रूफ करने के लिए स्वतुल्य भी प्रूफ करना पड़ेगा, सम्मित भी और संक्रामक भी। तो स्वतुल्यता हो गया, देखिए R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है समीकरण नंबर 7 से, R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित है समीकरण नंबर 8 से, और संक्रामक और करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 व 6 से a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 एंड R2 दोनों से बिलोंग कर रहा है, कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू R1 एंड R2 implies that a कॉमा c बिलोंग्स टू R1 एंड R2। तो फिर अगर ये a R1 में भी है और R2 में भी है, तो फिर R1 इंटरसेक्शन R2 यानी कॉमन है, तो यह लिखेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, b कॉमा c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 implies that a कॉमा c भी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 होगा, ठीक है। तो ये बच्चों समीकरण नंबर 7 से देखिए क्या हुआ, समीकरण इसको आप डाल दीजिएगा 9, समीकरण 7, 8, 9 से, समीकरण 7 से देखिए a बिलोंग्स टू सेट a कॉमा a बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब स्वतुल्य है, a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो b कॉमा a भी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये सम्मित भी है। और समीकरण नंबर 9 से a कॉमा b बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, b कॉमा c बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो a कॉमा c भी बिलोंग्स टू होगा R1 इंटरसेक्शन R2। तो ये बच्चों यहाँ से क्या होगा, संक्रामक भी होगा। तो इसका मतलब स्वतुल्य भी है R1 इंटरसेक्शन R2, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो समीकरण 7, 8 और 9 से R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तीनों के तीनों इसमें कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। समझ में नहीं आया भाई, ये चीज R1 में भी आ रही है और ये चीज R2 में आ रही है, तो ये कॉमन हो गई, दोनों में आ रही है तो कॉमन हो गई ना, तो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आएगी। ऐसे ये पूरी कंडीशन और ये पूरी कंडीशन R1 में भी R2 में भी, तो R1 इंटरसेक्शन R2 कॉमन हो गई, दोनों में आएगी, दोनों में आ रही है तो R1 इंटरसेक्शन R2 यानी कॉमन आएगी दोनों में, तो उससे क्या हो गया, सम्मित हो गया। और ये तीसरी कंडीशन संक्रामक वाली, ये भी R1 इंटरसेक्शन R2 में भी संक्रामक हो गए, तो तीनों फॉलो हो रही है, तो फिर R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया आपका, तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है, थोड़ा समझते हुए, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट बच्चों हो गया, ठीक है। चलिए
ऐसे ही बच्चों बाकी के क्वेश्चन बहुत सिंपल मेथड से हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बस आप ना वीडियो को यार पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, और आप ऐसे इग्नोर कर देते हो 1-2 मिनट देख के, तो क्या फ़ायदा यार, हमारा मेहनत करना बेकार जाता है। और हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आप लोगों के लिए। और आप लोग भी वीडियो शेयर ना करो, पूरा ना देखो तो सही नहीं लगता ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका बच्चों कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए इसमें कहा है कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार समुच्चय R पर A स्टार B बराबर हमें दे रखा है A प्लस B अपॉन 2, A प्लस B अपॉन 2 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू R, यानी A और B क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। दिखाओ यह संक्रिया क्रम विनिमेय है किंतु साहचर्य नहीं है, यानी क्रम विनिमेय तो ये है बट साहचर्य नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। और ये बच्चों स्टार संक्रिया जो है समुच्चय R पर है, यानी कोई भी रियल नंबर लेना है बच्चों, लेकिन ये क्रम में है, साहचर्य नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो बच्चों, ठीक है। नहीं के लिए एक एग्जांपल काफ़ी है, और होने के लिए तो आपको बहुत सारे एग्जांपल देने पड़ेंगे और सभी पर वो अप्लाई भी होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्रम विनिमेय के लिए। तो क्रम विनिमय की कंडीशन क्या होती है बच्चों कि A स्टार B बराबर आना चाहिए B स्टार A के, ठीक है। और ये बराबर आएंगे तो हमारा ये क्रम विनिमय हो जाएगा। और A और B के मान कहाँ से लेने हैं? कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, R से लेने हैं, और इसकी संक्रिया लगा के R ही मिलना चाहिए हमें। तभी तो संक्रिया जब मैंने आपको पढ़ाई तो क्या बताया था कि आप कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए किसी सेट से और उनको स्टार संख्या द्वारा ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो भी उसी सेट का होना चाहिए, तभी तो स्टार संक्रिया अप्लाई होती है, ठीक है। तो देखिए कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे माना A बराबर 5 बिलोंग्स टू R है, यस। B बराबर 3 बिलोंग्स टू R है, यस। तो अब इनको स्टार संक्रिया निकालो, यानी A स्टार B निकालो। तो A स्टार B का मतलब हमें क्या दे रखा है, A प्लस B अपॉन 2। तो A की जगह भैया A का मान लगाओ, कितना है 5, स्टार B की जगह B का मान 3 बराबर, तो 5 स्टार, जब A स्टार B बराबर है A प्लस B अपॉन 2, तो 5 स्टार 3 क्या होगा, 5 प्लस 3 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2, यानी 4 हो जाएगा। तो A स्टार B यानी 5 स्टार 3 तो आ गया। अब B स्टार A यानी B की वैल्यू क्या है 3, स्टार A की वैल्यू क्या है 5 निकालो। तो 3 स्टार 5 मीन्स क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 यानी 4 ही आ रहा है। इट मीन्स कि A स्टार B बराबर है B स्टार A के, क्योंकि क्या आ रहा है 4। अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमेय है, ठीक है। तो ये क्रम विनिमेय तो हो गया। अब हमें साहचर्य नहीं प्रूफ करना है, तो मैंने क्या कहा, आप कोई भी एक एग्जांपल ऐसा दे दीजिए जो साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा हो, तो बात बन जाएगी, ठीक है। जैसे बच्चों आपने कोई भी ले लिया, A बराबर ले लिया 3 बिलोंग्स टू R, यस। B बराबर माना लिखेंगे, माना B बराबर ले लीजिए -2, ये भी बिलोंग्स टू R है। और C बराबर ले लीजिए आप -6 या -6, ये भी बिलोंग्स टू R है, ठीक है। अब इसमें साहचर्य लगाइए बच्चों। तो साहचर्य क्या होता है, साहचर्य की कंडीशन क्या थी कि A स्टार B स्टार C बराबर आना चाहिए A स्टार B स्टार C के, ठीक है बच्चों। इस नियम का पालन होना चाहिए, लेकिन सभी जगह हर नियम के लिए। तो लगाओ बच्चों, A की जगह मैंने ले लिया कोई भी 3, स्टार B की जगह B की वैल्यू -2, स्टार C की जगह C की वैल्यू -6, इसकी वैल्यू निकालो बच्चों, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 3 स्टार, अब 2 स्टार -2 स्टार -6 का मतलब क्या होगा, जब A स्टार B बराबर दे रखा है A प्लस B अपॉन 2,
तो -2 स्टार -6 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा -2 प्लस -6/2। इट मीन्स 3 स्टार, ये हो गया बच्चों माइनस का 8/2, 2 4 जा 8, तो 3 स्टार -4, यानी फाइनली 3 स्टार -4 मतलब क्या हो गया 3 प्लस -4/2, यानी फाइनली -1/2 आ जाएगा। भाई 3 स्टार 4 मीन्स क्या होगा, जब A स्टार B बराबर है A प्लस B/2, तो 3 स्टार -4 बराबर 3 प्लस -4/2, यानी -4 में से 3 जाएगा तो -1/2 आएगा। अब निकालो 3 स्टार -2 स्टार -6, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 प्लस -2/2 स्टार -6, यानी फाइनली कितना हो गया 1/2 स्टार -6। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब प्रेशर वही लगा दो कि 1/2 प्लस -6/2, तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 6 दूनी 12/2 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के 11/4, जबकि ये बच्चों बराबर नहीं आ रहा है। इट मीन्स 3 स्टार -2 स्टार -6 डज नॉट इक्वल टू 3 स्टार -2 स्टार -6, अतः स्टार साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल ही आप ऐसा दे दीजिए जिसके लिए दोनों A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C बराबर नहीं आ चाहिए, A ब्रैकेट में A स्टार B स्टार C के, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो क्रमबद्ध में प्रूफ करना था, क्रमबद्ध में हो गया, और साहचर्य नहीं है ये भी हमें प्रूफ करना था, साहचर्य नहीं भी प्रूफ आपका हो गया। तो बस आपको पता होना चाहिए नियम क्या है। कोई भी एग्जाम्पल आप ऐसा ले लीजिए जिसके लिए, एक एग्जाम्पल भी आप ऐसा दे दीजिए जिसके लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं हो रहा, तो साहचर्य नहीं होगा। ठीक है, ये बस आपको ध्यान देना है, बाकी बहुत सिंपल है बच्चों। ऐसे ही हम हर चैप्टर की सीरीज आपको देने वाले हैं। ठीक है, एक हफ्ते में कोशिश करेंगे कि आपको 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और फिर उनका सॉल्यूशन की वीडियो भी दे दें, क्योंकि आप जानते हैं टाइम बहुत कम है, बहुत सिलेबस भी देखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने, तो बहुत ज़्यादा बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप भी हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, डेली देखा करें। और बच्चों अब तो स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए, तो सभी क्लासेज में अपने क्लासमेट्स स्टूडेंट से या क्लास में जाके अनाउंस कर दें कि जिन लोगों की पढ़ाई लॉकडाउन में नहीं हो पाई है वो एक ही क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ शुरू से सभी चैप्टर्स प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी ओर से आप लोगों से अपील है कि आप जब भी स्कूल जाएं अपनी क्लास में ज़रूर अनाउंस करें कि एक बार प्लीज़ एक ही क्लासेस पे जाके आप पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार। आपको अच्छा लगे अच्छी बात, नहीं लगे कोई बात नहीं, तो प्लीज़ आप एक बार जाके देखिए। बाकी में ऑफलाइन से बेहतर हम जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो जाके प्लीज़ सभी बच्चों की क्लास में अनाउंस कर दें। ओके बच्चों, चलिए तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इसमें दे रखा है बच्चों में कि f such that R2R, ठीक है, एंड fx बराबर हमें दे रखा है, फंक्शन fx बराबर दे रखा है x² + 2, ठीक है, एंड f इनवर्स 18 की वैल्यू हमसे ज्ञात कराई है। f इनवर्स 18 की वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए f इनवर्स मतलब इसका पहले हमें प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको y के बराबर मान लेते हैं। तो माना fx बराबर y, तो y बराबर, फिर यहाँ पे हम fx या y मान लेते हैं, y लगा देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा x² + 2। तो फिर यहाँ से x का मान निकालो y की फॉर्म में, तो 2 को इधर भेज देंगे, तो y - 2 बराबर x², स्क्वायर आएगा तो रूट में y - 2 बराबर x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से f इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे बस x लगा दो, तो x - 2, ये तो प्रतिलोम हो गया भाई। जो भी निकल के आएगा ये f इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पर x लगा दीजिए आप, तो f इनवर्स x की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है कि सर f इनवर्स 18, यानी x चाहिए क्या लगाना है, 18 लगाना है, तो लगा दीजिए x बराबर 18 रखने
पर लगाइए एफ इनवर्स 18 बराबर अंडर रूट में 18 माइनस 2 यानी अंडर रूट 16 यानी प्लस माइनस 4। यही आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले क्या किया हमने, इसको y माना तो y बराबर हो गया ये, यहाँ से x का मान y की फॉर्म में, तो इसको इधर भेजा, स्क्वायर को भेजेंगे रूट में। अभी x का है तो f इनवर्स x कैसे निकलेगा, यहाँ से कहीं x की फॉर्म में यहाँ x लगा दो, तो x लगा दिया। अब x या 18 लगा दिया, सॉल्यूशन करके रूट सोल्व, मतलब प्लस माइनस 4 या प्लस 4 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से f इनवर्स 18 की वैल्यू आपकी आ गई, यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन बच्चों और आपके बचे हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी। बच्चों 11 के 11 क्वेश्चन मैंने 7 से 8 चीज़ों से कलेक्ट किए हैं, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें। ठीक है, पिछली वाली वीडियो जिसकी पहली सीरीज थी सॉल्यूशन की, वहाँ ज़्यादा कुछ वॉचिंग टाइम नहीं है, प्लीज़ बच्चों यार उससे 2 गुना 3 गुना आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी बच्चों को दिखाना। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। ठीक है, एंड जी एक्स बराबर 10x। तो जी ओ एफ व एफ ओ जी हमसे ज्ञात करवाई है, जी ओ एफ और एफ ओ जी निकालिए। तो बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, एफ ओ जी या जी ओ एफ कुछ भी आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए जी ओ एफ हमें निकालना है, तो जी ओ एफ का मतलब मैंने आपको बताया था जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कि एफ एक्स की वैल्यू ये है एक्स क्यू, तो यहाँ लगा दो, तो जी और इसकी जगह एक्स क्यू। अब ये पूरा का पूरा एक्स क्यू एक्स का काम करेगा, एक्स का काम करेगा मतलब जी एक्स, यानी जी वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स आ रहा है एक्स की जगह पर एक्स क्यू लगा दो। जी वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स आ रहा है उसमें एक्स की जगह एक्स क्यू लगा दो। तो जी वाला फंक्शन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर गए हम और यहाँ पर एक्स की जगह लगाना है एक्स क्यू, यानी ये हो जाएगा 10x क्यू, और यही हमारा क्या है, जी ओ एफ। ठीक है, अब इसी प्रकार से निकालेंगे एफ ओ जी। एफ ओ जी, तो एफ ओ जी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, तो जी एक्स की वैल्यू है 10x, तो यहाँ पे लगा दीजिए एफ और यहाँ पे आ जाएगा 10x। अब एफ वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी x है x की जगह 10x लगा दो। तो एफ वाले फंक्शन में गए यहाँ पर, और यहाँ पर x है, तो इस x की क्या लगाने वाले हैं हम, 10x, तो 10x और ऊपर से होल क्यूब, यही आंसर। या इसे आप 10qx भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एफ ओ जी भी आ गया और जी ओ एफ भी आ गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से मैंने कराया था बच्चों ये चैप्टर नंबर 1 में बहुत पहले आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। वहाँ से अगर आप पढ़ना चाहें पूरे चैप्टर को तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे रूल और रेगुलेशन मैं आपको वहाँ चैप्टर के अंदर बहुत डीपली तरीके से समझा चुका हूँ, हर पॉइंट आपको क्लियर मैं करा चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो आप चैप्टर को वहाँ से विस्तार से पढ़ सकते हैं। और ये जो मैं 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ उस चैप्टर से, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, मॉडल पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर, विद्या, हर्षरूप शर्मा, NCERT, डॉक्टर अजय अग्रवाल, ये बहुत सारी बुकों से कलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं बच्चों। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर आप कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या क्या दे रहा है, इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों जो हमें दिया है एक्चुअली वो कह रहे हैं कि f सच दैट a to b तथा g सच दैट b to c एक एकी हैं, ये एक एकी हैं। तो सिद्ध ये करना है कि GOF सच दैट a to c भी एक एकी होगा। ठीक है, तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। ये f सच दैट a to b और g सच दैट b to c एक एक ही हैं, तो ये GOF a to c भी क्या होगा, एक एक ही होगा। तो बहुत सिंपल है, GOF सच दैट a to c एक एक ही प्रूफ करना है। तो GOF a to c एक एक ही कब होगा, जब x1 बराबर x2 होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं
जी ऑफ एफ एक्स वन बराबर जी ऑफ एफ एक्स टू। ठीक है बच्चों, तो एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा एफ एक्स टू के, तो एक्स वन बराबर आ जाएगा एक्स टू के, और जब एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा तो हम कह देंगे अतः जी ओ एफ सच दैट ए टू सी भी एक की है। ठीक है, एक्स वन बराबर एक्स टू लाओ और एक की ले जाओ, यही तो। हाँ ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 बहुत सिंपल थे, बहुत अच्छे से हो गया बच्चों। 9 क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, 9 जैसे बहुत बार। गोफ निकालने का तो मैं तरीका ही आपको ऐसा बताया है कि कहीं से आ जाए गोफ का क्वेश्चन या किसी का भी, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें कहा है एफ सिद्ध कीजिए कि F1 11 क्वेश्चन है बच्चों, F1 बराबर दे रखा है F2 और इसकी वैल्यू आ रही है 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए हमें दे रखा है Fx बराबर x माइनस 1। ठीक है, द्वारा परिभाषित है f सच दैट n से n पर है, नेचुरल से नेचुरल नंबर पर, आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है, ये प्रूफ करना है। मतलब ये आच्छादक है लेकिन एकाकी नहीं है, आच्छादक तो है और एकाकी नहीं है, ये बताना है। तो बच्चों ये मैं आपको एरो डायग्राम से समझाऊंगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए हमें एकाकी नहीं प्रूफ करना है, तो ये ए है और ये बी है, इससे ये एफ रिलेशन है बच्चों। तो इसका मतलब क्या, देखिए अगर मैं F1 यानी यहाँ पर अगर मैं 1 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं 2 लगाऊंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, 1 भी मिलेगा। यानी 1 भी 1 से मैपिंग करेगा, 2 भी 1 से मैपिंग करेगा। तो क्या ये एकाकी होगा भाई? एकाकी की शर्त क्या होती है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मिलना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। यानी सेट ए का कोई एक एलिमेंट या सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करनी चाहिए। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होनी चाहिए सेट बी में, सेट ए के एलिमेंट के लिए। लेकिन यहाँ तो सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं, तो मतलब ये मैनी 1 है, 1 1 तो है नहीं। या लिखेंगे सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग कर रहे हैं, अतः F एकाकी नहीं है। यही तो हमें प्रूफ करना था, एकाकी नहीं है। या फिर आप लिख देना सेट ए के 2 एलिमेंट की सेट बी में एक ही इमेज है, इसलिए ये एकाकी नहीं है। अब बात करेंगे आच्छादक है, आच्छादी है। तो देखिए बच्चों, आच्छादी की कंडीशन क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि Fx अगर यहाँ पर वैल्यू 1 होगी, जब x का मान आप 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। वहीं 1 लिया तब भी 1, 2 लिया तब भी 1। लेकिन जब x का मान आप 2 से बड़ा लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1। यानी आप कोई भी x का मान 2 से बड़ा रखिए। यहाँ पर आप एरो डायग्राम बनाइए A B F। आप यहाँ पर कोई भी x का मान 2 से बड़ा रखो, सेट B में कोई भी रखो 2 से बड़ा। सपोज आपने 3 रखा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3। यानी क्या मिलेगा, 3 में से 1 गया 2 मिलेगा, तो इसके साथ ये मैपिंग करेगा। आप मान लीजिए 4 रखो, तो आप यहाँ पे जब 4 रखोगे 2 से बड़ा, x का मान 4 रखोगे तो यहाँ पर रखोगे आप 4, तो यहाँ क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 3 मिलेगा। तो इसके लिए ये है। आप 5 रखोगे तो 4 मिलेगा, आप 6 रखोगे तो 5 मिलेगा। यानी जितने भी सेट बी में एलिमेंट आएंगे उनके लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी। ठीक है, कितनी भी लिख लीजिए आप, सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी, कोई सेट बी का एलिमेंट खड़े नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सेट बी बिलोंग्स टू एन के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में कोई ना कोई
पूर्व प्रतिबिंब है, अतः F आच्छादी है। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपने देखा 11 के 11 क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको कराए। 2 वीडियो में हमने आपको ये दिए हैं, एक वीडियो प्लेलिस्ट में, एक वीडियो ये है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों नए चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और फिर उनके सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और पूरा देखा करो। और आपके जो 2 वीडियो हम डेली प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 सार्डिक और चैप्टर नंबर 5 अवकलन चल रहा है, उनकी वीडियो भी आपको रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, कुछ दिन से प्रॉब्लम थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, बट अब डेली प्रोवाइड होंगी बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।